ठीक है, आप लोगों को पता ही है क्योंकि मैं क्वेश्चन युवा प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। ठीक है, इतना जानता हूँ कि आपके सर लोग अगर कहीं तो रुकेगा तो डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगा। लाइफ में आप लोगों को पता ही है कि क्वेश्चन युवा प्रोग्राम के साथ साथ हमें जो है क्वेश्चन युवा प्रोग्राम में जो चीज़ सिखाया जाता है, 3 चीज़ सिखाया जाता है: इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्ट स्किल, लैंग्वेज स्किल। हमारी लाइफ में तीनों जो है कहीं ना कहीं तीनों की अहम भूमिका है और तीनों के बिना अगर हम पढ़ लिख लिए हैं, ग्रेजुएट कर लिए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं या कुछ भी बन गए हैं, ठीक है, लेकिन इन तीनों के बिना जो है हमारी लाइफ अधूरी है। हम लोग जो है 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और 21st सेंचुरी के लिए जो है क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी चाहिए, हमें कंप्यूटर के बारे में जानकारी चाहिए, कैसे हमें जो है पैसा भेजना है, कैसे हम पैसा रिसीव करें, कैसे हम जाति निवासी बनाएं, कैसे आय बनाएं, कैसे पासपोर्ट अप्लाई करें, कैसे कोई स्कॉलरशिप अप्लाई करें, ये इसके बारे में जो है हम लोगों को जानना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो हमें बताएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपको जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ कहीं पे आप इंटरव्यू देने गए हैं किसी भी कंपनी में, ऑब्वियसली आप लोगों की गोल है यहाँ पे आप क्वेश्चन युवा प्रोग्राम सीखने आए हैं, कंप्यूटर सीखने आए हैं, तो आप लोगों की गोल एम तो बना होगा ना कि हमें कंप्यूटर फील्ड में कुछ करना है, कंप्यूटर फील्ड में अगर नौकरी मिले तो उसमें करना है या कोई भी फील्ड में नौकरी मिले तो करना है। तो आप जब इंटरव्यू देने जाइएगा तो सबसे पहले जो इंटरव्यू लेंगे वो आपसे इंग्लिश में अगर सवाल करे तो आपको जो है अगर आप इंग्लिश में जवाब नहीं दे पाए, डजंट मैटर आप इंग्लिश में जवाब दें या हिंदी में जवाब दें, लेकिन आप अगर उसको इंग्लिश उनकी समझ के आप उसको जो हिंदी में जवाब दे दिए, यही काफी है। ठीक है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंग्लिश में अगर कोई सवाल करे या कोई कुछ भी करे तो आप इंग्लिश में कोशिश कीजिए इंग्लिश बोलने का या इंग्लिश में जवाब देने का। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो हिंदी तो शुद्ध हिंदी तो दीजिए, सही से दीजिए। ठीक है, तीसरी चीज जो है आपको लाइफ में, आपकी लाइफ में और एक की चीज इंपॉर्टेंट ये है कि सॉफ्ट स्किल में हमारे किस तरह से हम संवाद करें, किस तरह से व्यवहार करें, किस तरह से बातचीत करें, हमारे आई कांटेक्ट कहाँ होना चाहिए, हमारे हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, हमारे ड्रेसिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, ये सारे चीज के बारे में जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बताता है, ये सॉफ्ट स्किल बताता है। तो हमारे तीनों चीज जो है हमारे लाइफ में क्वेश्चन युवा प्रोग्राम जो है इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी जो है आप लोग कितने अच्छे से बैठे हुए हैं, जो लोग क्वेश्चन युवा प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं या फिर आप लोग स्कूल में, आप लोग कॉलेज में जो पढ़े हैं, देखिए हम लोग जो है 2 चीज सीखते हैं अपने लाइफ में। अभी जो कर रहे हैं ये ट्रेनिंग ले रहे हैं और हमने जो स्कूल में सीखे हैं वो लर्निंग है। ठीक है, लर्निंग का कोई सीमा नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग का सीमा है, फिक्स पॉइंट है कि हमें क्वेश्चन युवा प्रोग्राम कंप्यूटर सीख के जो है कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है या जॉब के लिए हमको प्रिपेयर हो रहे हैं, जॉब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो लर्निंग और ट्रेनिंग दोनों के मतलब सेम है, दोनों के मतलब सीखना, लेकिन डिफरेंट है। आपको फिक्स पॉइंट के लिए जाना, ट्रेनिंग मतलब कहीं एक जगह पे जाना, तो आपकी गोल सेट है, आपकी एम सेट है कि आपको जो है हमको जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो आप लर्निंग कर रहे हैं जो उसकी सेट नहीं है, कहीं से भी मिले, बस नॉलेज लेना है, जानकारी लेना है। हम जो है यही चीज आप लोगों को कहेंगे, बार बार कहते भी हैं कि क्वेश्चन युवा प्रोग्राम में आप टाइम दे दीजिए, सिखाने का काम हमारी है, सिखाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, सिर्फ आप समय दीजिए। जो जितना समय दीजिएगा क्वेश्चन युवा प्रोग्राम में उतना ही ज्यादा और बेहतरीन सीखिएगा, जितना समय दीजिएगा उतना बेहतरीन सीखेगा। कुछ लोग जो है हमारे अभी एक सारिक नाम से बिशनपुर ट्रेनिंग सेंटर से सीख के आया है। ठीक है, अब जो है हर इंसान का अलग अलग फील्ड होता है, ये टेक्निकल सपोर्ट के लिए आया। अभी जो है कुछ दिन से प्रॉब्लम चल रहा था, आपका सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो उनके लिए वो आया है। तो सब कोई आप लोग, मैं भी उसी तरह से मैं भी आप लोगों को देखना चाहता हूं कि आप लोग जो है यहाँ पे ट्रेनिंग लेके कहीं जो है आप लोग रोजगार पे लेके, मम्मी पापा ने हमें जो है ट्रेन करा दिए हैं,
करा दिए है ना, 10 करा दिए हैं, 12 करा दिए हैं, ग्रेजुएशन में है। अब कितने दिन मम्मी पापा के पैसों से जिएगा? खुद की कीजिए, छोटी छोटी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए, कोचिंग ज्वाइनिंग कीजिए, या कुछ रोजगार पे ध्यान लगाइए। आज जो हमारी हिंदुस्तान जो है कहीं ना कहीं पीछे है। वजह क्या है पता है? कि हम लोग दूसरे पे डिपेंड हैं, हम लोग खुद पे डिपेंड नहीं होते हैं। हम लोग जिस दिन खुद पे डिपेंड, आज जापानीज ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, उन लोग क्या करता है, उन लोग जो है 10-12 साल के बच्चे जो है कुछ ना कुछ बनाने लगता है, खिलौना हो, कुछ जो हम लोग खरीदते हैं, गुब्बारा भी खरीदते हैं ना, वो भी वहां से आता है, समझ रहे हैं, चाइना से। हम लोग जो है कपड़ा के जो फूल जो होता है, फूल जो खरीदते हैं वो भी वहां से आता है। तो हम लोग उनकी खरीद रहे हैं, लेकिन हम लोग बना नहीं पा रहे हैं। हम लोगों को ये सब चीज पे ध्यान देना है। हम लोगों को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि आपको जो है कुशल युवा प्रोग्राम सिखा के आपको कहीं रोजी रोटी पे लगाया जाए, आपको उसके लिए जो है प्रेरित किया जाए। आप कुछ रोजी रोटी, आप कितने दिन बोलेंगे भाई कि सरकार दे नहीं रहा, सरकार दे नहीं रहा? सरकार कितनों को देगा? हमको लेना है ना। और वैसे भी मेरा मानना है, मेरा सेल्फ मानना है कि आज के डेट में कोई बेरोजगार नहीं है, सिर्फ आपके जहन बेरोजगार है, आपके सोच बेरोजगार है। अगर आप सोच ले तो डेफिनेटली बहुत सारे माध्यम है पैसा कमाने का। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ लिख करके हमारे अंदर ईगो आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है कि मैं गोलगप्पा नहीं बेचूंगा, मैं गोलगप्पा नहीं बेचूंगा क्योंकि मैंने इंटर कर लिया। भाई इंटर कर लिए तो आप गोलगप्पा जो बेचेंगे तो आपको उसमें भी सलीका होगा, आपको उसमें भी डिसिप्लिन होगा, आपको बात करने का तौर तरीका होगा, आपके पास जो है मार्केटिंग का तौर तरीका होगा, आपके पास ज्यादा कस्टमर आएगा। आप ले लीजिए वृद्धाश्रम में ये गोलगप्पा है, गोलगप्पा वाले हैं, और वो जो है जानते हैं वृद्धाश्रम किशनगंज, हाँ जानते हैं, वहां पे जो है एक गोलगप्पा, हम लोग उसके पास गोलगप्पा खाने जाते हैं, अक्सर जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब सोच सकते हैं मेरे जैसा इंसान उनके पास गोलगप्पा खाने जा रहा है तो कई लोग जाते होंगे, और उसके घर जो देखेगा किसी एमएलए से कम नहीं, उसके घर देखेगा किसी एमएलए से कम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो गोलगप्पा बेच के ही अपना फैमिली चला रहा है, बेटियों बेटा को पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है। डेली का उनका जो इनकम है, उनको हम लोग पूछते हैं कि आप कितना कर लेते हैं डेली का, तो बोले मेरा सेविंग अमाउंट है डेली का 2200 रुपए। अब आज के दौर पे अगर जो 2200 रुपए जो है डे हो तो कितना रुपया महीना हो गया, 2000 करके कैलकुलेशन कीजिए, कितना रुपया मंथली लगेगा? 60,000 रुपया। 60,000 रुपया जीने के लिए बहुत होता है, फैमिली पालने के लिए, अच्छे जगह पे पालने के लिए बहुत होता है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप गोलगप्पा ही बेचिए, कुछ भी काम कीजिए, लेकिन कीजिए काम, ठीक है। कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, सिर्फ जो है सोचने वाले छोटा और बड़ा होता है, समझ रहे हैं? कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और ये नहीं है कि आप जो है कि छोटा हो जाइएगा, बड़ा हो जाइएगा। हमने फॉरेस्ट में एग्जाम देने गए थे, और वहां पे जो है पीएचडी क्या हुआ इंसान चाट पकौड़े बना रहा है, और आइए बाबूजी आइए बैठिए, बड़ी अदब और तहजीब से बात करने लगे, ठीक है। हम लोग जब पढ़ने गए तो हम लोग देखे कि भाई ये इतनी अच्छे से बात कर रहे हैं और बीच बीच में इंग्लिश भी बोल रहे हैं, तो आखिर वजह क्या है? हमने पूछी उनको कि अंकल आप कितने पढ़े लिखे हैं? तो उन्होंने बोले छोड़िए ना बाबूजी, क्या उससे लेना देना है, हम कितने पढ़े लिखे हैं उससे क्या लेना देना, छोड़िए ना। फिर 2 दिन 3 दिन गए तब उन्होंने बताया कि मैं पीएचडी क्या हुआ हूँ, पीएचडी क्या हुआ हूँ। उनके पास जो है लाइन लगा के चाट खाना पड़ता है, लाइन लगा के चाट खाना पड़ता है। उनको पूछे कि आप कंफर्टेबल हैं अगर आप जो ये चाट पकौड़े बेच रहे हैं तो आप कंफर्टेबल है? तो नहीं, बहुत अच्छा हूँ, मैं इस फील्ड में हूँ और इस फील्ड में मैं सक्सेस हूँ, सफल हूँ। क्यों? कि मेरे इससे जो है फैमिली चल रहा है, और बहुत अच्छे मैं अपने बच्चों को एमबीबीएस करा रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सफल हूँ, मेरे घर है, मेरी सारी चीजें, और मुझे यहाँ से जो है अच्छे खासा अर्न हो रहा है, समझ रहे हैं? तो आप लोग भी छोटे छोटे लेवल पे जो जिसपे माहिरत है, किसी को हेयर स्टाइल में आप जो है एक्सपर्ट है, बाल बनाने में आप बाल बनाइए ना भाई, उसपे भी अच्छा खासा इनकम है। कोई आप गर्ल्स लोग हैं ब्यूटी पार्लर के कुछ काम जानते होंगे, आईब्रो बनाने जानते होंगे, फेशियल जानते होंगे, ब्लीचिंग जानते होंगे, मसाज जानते होंगे, वो सब कीजिए आप लोग। हर चीज आज के डेट में जो अच्छे जो है क्या कहते हैं उसको, अच्छे सर्विस देंगे, कस्टमर से अच्छे डील करेंगे। ऑब्वियसली आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपके जैसा जो है, जो लोग अनएजुकेटेड पर्सन है, उनसे तो बेहतर होगा आपका,
बेहतर होगा। आप लोग जो है कुछ कीजिए अपने लाइफ में, पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्च उठाने सीखिए। आप जो ये पेन जो आप देख रहे हैं ना, ये पेन भी आप बना सकते हैं, और इस पेन बनाने के लिए मामूली 25 से 30 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट है, समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग बनाते नहीं है, हम लोग दिमाग लगाते नहीं है। आप देखिएगा यूट्यूब में देखिएगा कि पेन कैसे बनाएं, हिंदी में ही सर्च कीजिएगा पेन कैसे बनाएं, आपको इसका पूरा कंसेप्ट बताएगा, मशीन बताएगा, मशीन का कीमत कितना है वो बताएगा, और ये पेन बनाइए, पेन बना के मार्केट बेचिए। स्टार्टिंग में जो है ना आपको प्रॉब्लम होगा, स्टार्टिंग में आपको बेचने में आपको तरह तरह के लोग हो सकता है, आपके आसपास के लोग, कैसा लड़की है कैसा लड़का है, ये कलम बना के बेचेगा, कलम बना के अंबानी बन जाएगा क्या। मैं बता दूं उन लोगों को, टाटा अंबानी भी जो है ना छोटी लेवल से स्टार्ट किया था, वो डायरेक्टली जो है मारुति कार बनाने स्टार्ट नहीं किया, डायरेक्टली जो है वो जियो पूरे हिंदुस्तान में नहीं दे दिया, उन्होंने भी छोटे लेवल से स्टार्ट किया था। आप भी छोटे लेवल से कर सकते हैं, स्टार्ट तो कीजिए। परेशानी हर चीज में है, ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं है, हर चीज में परेशानी है, विदाउट परेशानी कुछ नहीं है। इनके भाई साहब काम कर रहे हैं, इनको पूछे, सहारा इंडिया में कर रहे हैं, सहारा इंडिया में क्या उनको लगता है बैठे बैठे पैसा दे देता है, डेली भागना पड़ता है, डेली कस्टमर के पास जाना पड़ता है, डेली कस्टमर को तेल लगाना पड़ता है, कस्टमर को तेल लगाना पड़ता है। अब उतना ही टाइम अगर आप अपने काम पे दे दे तो आप सफल हो जाएंगे। उनको उनके लिए सैलरी मिल रहा है, जितना वो 3 साल से, कितने साल से कर रहे हैं काम, 5 साल से कर रहे हैं, और वो 5 साल में मेरे ही ले लीजिए, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं भी जब स्टार्ट किया था तो जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, बिल्कुल जीरो, मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पास जो है ना महज, अगर मैं बताऊं, मुझे याद है वो दिन 2015 में मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मेरे कई सारे दोस्तों ने जो है बोला कि चलो इंटरव्यू देते हैं, कॉलेज कैंपस होना था, इंटरव्यू कई सारे कंपनी आया हुआ था, लेकिन हम एक ही चीज कह रहे थे, नहीं मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे अपना कुछ करना है। मुझे यही जुनून था कि मुझे अपना करना है, मुझे जॉब नौकरी नहीं करना है। ठीक है, हमने स्टार्ट किए, कॉलेज से 2 लड़का को लाए, 2 जूनियर को लाए कि चलो आप जो है वैकेंसी ट्रेनिंग होता है 45 दिन का, कॉलेज में 45 दिन का ट्रेनिंग होता है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में होता है। तो वो ट्रेनिंग के लिए हमने जो है कॉलेज से लाए, किसी ने अपने घर पे रखे, अपने उन लोगों को जो है ट्रेनिंग दी, और उन लोगों को बोले एक सॉफ्टवेयर, हमने 7 सॉफ्टवेयर सीखे हुए हैं, मास्टर डिप्लोमा इन प्रोडक्ट डिजाइनर है। ठीक है, हमने उन लोगों को बोले कि आप जो है आप 5-7 सॉफ्टवेयर सिखा देंगे, आपको जो पैसा देना है दे देना, क्योंकि स्टार्ट करना था मुझे पैसा की ये नहीं था, मुझे स्टार्ट करना था। उन लोगों को जो है 5 सॉफ्टवेयर सिखाए और मुझे मात्र 12,000 रुपये दिया, जबकि मुझे एक सॉफ्टवेयर सीखने में दिल्ली में 10,000-9,000 रुपया लगा था। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर सीखने में, तो उनको 5 सॉफ्टवेयर सिखाया और 12,000 रुपये 2 लड़का ने मुझे 24,000 दिया। ये 24,000 कहाँ लगा है पता है आपको? हमारे जो है एक ऑफिस बना है, उनके 24,000 में, मुझे याद है वो दिन, मैं सोचता हूँ ना तो मुझे काफी मतलब भावुक हो जाता हूँ। 24,000 रुपये दिए, वो 24,000 में से मैं 12,000 रुपये अपने बड़े भाई साहब को दिए, क्योंकि बड़े भाई साहब मेरे गार्जियन थे, हमने उनको दिए कि ये मेरा पहला इनकम। ठीक है, 12,000 उनको दिया, और 12,000 में हमने टेबल कुर्सी, 4 कुर्सी 4 टेबल और बेंच हाइटेक्स कुछ बनाए। ठीक है, ज्यादा नहीं कुछ बनाए। उसके बाद जो है फिर हमको स्कॉलरशिप आया 65,000 पहली बार स्कॉलरशिप मिला था। वो 65,000 में फिर ने हमने ये बाइनर पोस्टर बनाए, और 11th क्लास के मैथमेटिक्स को, और क्या कहते हैं 11th 12th के मैथमेटिक्स, 11th 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, हम और एक मेरे दोस्त अजीत कुमार दोनों मिलके जो है हम लोग स्टार्ट किए। हमने बेंच हाइटेक्स की, वहां से मेरे करियर का स्टार्ट हुआ। हमने महादलित का ट्रेनिंग कराया, कितने सारे ट्रेनिंग कराया। ट्रेनिंग कराने के बाद अब तक नहीं भी होगा तो हमारे पास जो है जो बच्चे ट्रेनिंग लिए, नहीं भी होगा तो कम से कम 25,000 लोगों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी, तब जाके यहाँ पे आप डेली जो है, ऐसा थोड़ी है कि संघर्ष नहीं कर रहे हैं, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी जो है भाग भाग के आ रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम होता है, फोन करते हैं आपके सर लोग, सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं भाग रहा हूँ, वहाँ पे जा रहा हूँ। तो संघर्ष हर चीज में है। फर्क इतना है, इनके भाई साहब 5 साल टाइम दिए हैं, उनको सैलरी मिल रहा है, और 5 साल जो है 2015 से स्टार्ट किए हैं, 2015 से हम ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किए हैं, और हम जो है अभी हम खुद की मालिक बने हुए, हमारी कंपनी जो है बहुत टर्नओवर भी दे रही है। और आप लोगों को पता है कि क्या कहते हैं, अभी भी टेंशन है, ऐसा नहीं है टेंशन नहीं है, लेकिन 12 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं, अपनी जो मर्जी वो कर लेते हैं, जहां मर्जी वहां चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को भी करना है,
आप लोग स्टार्ट कीजिए, जितना हेल्प चाहिए मैं करूंगा आप लोगों को डेफिनेटली। आप मुझे पूछिए ना भाई, आप लोग पूछिए कि सर इसके लिए कैसे क्या करना है, कैसे क्या होगा। आप लोग बैठे नहीं रहे, आप कुछ कुछ सोचिए, दिमाग में लाइए। अब बच्चे नहीं रहे, आप मैच्योर्ड हो चुके हैं, आपको सोचने और समझने की जो है क्षमता आ चुका है। अब आप लोग जो है कुछ सोचिए, समझ रहे हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप लोगों की काफी लेट हो गया है, 2 घंटा से क्लास चल रहा था। आप लोग जो है अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए और हर हमेशा ये चीज ध्यान में रखिएगा, कहीं पे भी जाइए लाइफ में, कहीं पे भी जाइए और कहीं पे कुछ भी कीजिए, डिसिप्लिन मेंटेनेंस कीजिएगा। अपने से छोटे लोगों को जो हर हमेशा इज्जत कीजिएगा, बड़े लोगों की इज्जत कीजिएगा। आपको जो यही चीज जो है आपको सक्सेस की सीढ़ी पे पहुंचाने में मदद करेगा। आज आप ही लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप नहीं आते हैं, मैसेज करते हैं सर आप क्लास नहीं आते हैं, अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। वैसे क्या है, मैं आपसे जो है हर हमेशा प्रेम से बात करता हूँ भाई। कभी किसी स्टूडेंट से मैं चाहता हूँ, मैं हर हमेशा यही मेरा सोच रहता है कि स्टूडेंट को तकलीफ ना हो, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। हमारे ट्रेनर लोग आप अगर कुछ ये करते हैं, आप अगर कुछ गलतियां करते हैं तो हमारे ट्रेनर लोग को हम बोलते हैं कि आप में खामी है, आप में जो है कमी है, जो कि बच्चे गलती कर रहे हैं। आप अगर सही होंगे तो बच्चे डेफिनेटली गलती नहीं करेंगे, हर हमेशा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है लास्ट में यही कहेंगे कि अगर आप लोगों को हमारे कुशल युवा प्रोग्राम में आने में और सीखने में अच्छा लगा हो या अच्छा लगता हो, तो आप लोग जो है अपने जूनियर अपने सीनियर लोगों की एडमिशन कराइए, क्योंकि हमें जो है बच्चों की जरूरत है। बच्चे ही नहीं होगा तो सेंटर कहाँ से, और सेंटर उनके मतलब ही क्या है। जब तक आप लोग नहीं होंगे तो इस सेंटर का मतलब ही नहीं है, ठीक है। सेंटर में हमने कितना मेहनत कर ले, कितना कुछ कर ले, जब आप नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ, आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ, हमें जो है आगे न्यू बैच स्टार्ट करना है नवंबर बैच से। आप लोग कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिए, हमारे कुशल युवा प्रोग्राम के बारे में बताइए। कुशल युवा प्रोग्राम अच्छी चीज के लिए जो है ना, अगर किसी को फोर्स भी करें, अगर किसी को फोर्स भी करें अच्छी चीज के लिए, तो मेरे ख्याल से अच्छे ही है, बुरे नहीं है, राइट। तो अच्छे चीज के लिए उसको बोलिए। हमारी कम्युनिकेशन स्किल में है कि किस तरह से बात, ये भी आपका जो है एक सेशन में आ जाएगा, आपके क्लास में आएगा कि आप अगले को कितना अच्छा समझा पाते हैं। आप जिनको जा रहे हैं आपके जूनियर को एडमिशन के लिए, आप उनको कितना अच्छा समझा पा रहे हैं, समझ रहे हैं। आप उनको जाके बोलिए, उनको क्लास के लिए बोलिए, क्लास करें। और अच्छी चीज है, कंप्यूटर करके रहेगा तो बहुत सारी चीजें, हमारे कई सारे स्टूडेंट जो जॉब कर रहा है, कर रही है और कंप्यूटर सीखे और अच्छे पोजीशन पे, ठीक है, अच्छे पोजीशन पे है। मैं अगर नाम गिनाने लगूं तो कई सारे लोग हैं। हमारी एक महिला है, मैं महिला के बारे में बता दूं, उनकी नाम जूली थी, जूली कुमारी। शादी होने का उनका 7 साल हो चुका था, समझ रहे हैं। 7 साल, जब 2019 में उन्होंने जो है हमारे पास आई, आने के बाद बोली कि सर हमें जो है कंप्यूटर सीखना है, लेकिन हमारे फैमिली वाले इजाजत नहीं दे रहे हैं, हमारे ससुराल वाले इजाजत नहीं दे रहे हैं, ठीक है। उनकी मायके जो है अररिया है और ससुराल किशनगंज बिशनपुर है। उन्होंने बोली कि हमें इजाजत नहीं दे रहे हैं, तो हमें मतलब हम बोले कि चलिए ठीक है, कोशिश करेंगे, मिलते हैं, कहाँ घर है, सारे एड्रेस लिए, सारे डिटेल लिए, फोन नंबर लिए, उनके घर पे हम लोग पहुंचे। हम गए और एक सर बोली चलिए देखते हैं क्या वजह है, क्यों इजाजत नहीं दे रहे हैं, ये सीखना चाहती है और ये इजाजत क्यों नहीं दे रहे। हमने उनको समझाया, नहीं समझ में आया, फिर उनके फिर बैकग्राउंड पता लगा है कि क्या है। कोई तो समझदार होंगे, कोई तो समझेंगे इस बात को। पता चला कि उनके जो क्या हस्बैंड के बड़े वाले भाई को क्या करते हैं, जेठ करते हैं। जेठ को जो है पता चला कि उनके जेठ जो है मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हैं। तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए आसान है, क्योंकि वो समझेंगे। लेकिन फिर उनसे मिले, हम पर्सनली जाके मिले, मिलने के बाद समझाए और उनको समझ में आया। उसके बाद बोला सर शादी हो गया, शादी हुई, आप लोग हैं, हम लोग जहाँ कास्ट से हैं, हमें इजाजत नहीं मिलता है, ये वो समाज क्या कहेगा, बहू अगर जाएगी सीखने के लिए तो समाज क्या कहे। हम तो समाज के चक्कर में आप अपने बहू को